हूं 1.5 मिनट नवीन गोयल जी की तरफ से डीपीजी। जैसे किसी का माँ बाप मर जाता है ना, बच्चे लवारिस हो जाते हैं, ये हमारा गुड़गांव शहर ऐसे लवारिस हो चुका है। आप सबने समस्याएं बताई, किसी ने बताया पिछले 5 साल समस्याओं के समाधान के लिए किसने क्या किया। नवीन गोयल भाई ने 100 रुपए ओपीडी में 2.5 लाख परिवारों को सहायता दी। 200 रुपए में महिलाओं को सम्मान देते हुए 1300 महिलाओं को पैरों पे खड़ा होने लायक बनाया। कहां से? सरकार की तरफ से? नहीं रुके, मुझे पूछने दीजिए कि कहां से 200 रुपए? 200 रुपए महीने में महिला कौशल विकास केंद्र बनाकर महिलाओं को। ये सवाल तो ये है कि आया कहां से? ये नवीन भाई ने करवाया कैनविन फाउंडेशन के माध्यम से। अच्छा, ये अपना फाउंडेशन उनका। समस्याएं बताना आसान है, समाधान के लिए किसने प्रयास किया? पूछिए जरा किसने प्रयास किया। आज लड़ाई एमएलए बनने की नहीं है, एमएलए बनने की नहीं है, राजनीति के सुधार करने की है। कोई धनबल से, कोई बाहुबल से एमएलए बन के आ जाए और 5 साल दिखाई ना दे। अब गुड़गांव की जनता जाग गई है, और केवल गुड़गांव की नहीं, आपको बता दूं, ये राजनीति का सुधारीकरण नहीं होगा तब तक आम आदमी इसी तरह लूटता पिटता रहेगा। कोई बता दीजिए, किसी ने विधायक के दर्शन किए क्या? किसी ने 10 साल से विधायक के दर्शन किए क्या? ये शहर की खस्ता हालत हुई है, ये हमारा प्यारा शहर गुरुग्राम है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बात है, आपके उनके समर्थक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चुनाव में यही होता है, समर्थक जो होता है नींव होता है, और उसका भी सम्मान होना चाहिए, बराबर सम्मान होना चाहिए। लेकिन लोगों ने कहा कि आपका टिकट कट गया बीजेपी से, इसलिए आप नाराज हो गए और इसलिए आप अलग होकर खड़े हो गए। केवल एमएलए बनना होता तो काहे के लिए लड़ रहे हैं फिर? न लड़िए। सुनो बता रहा हूँ, आप सुनो तो पहले। ये इन्होंने समस्याएं बताई हैं, और 2 साल के बाद आगे भैया जी खाओ जी आप आना, आपको दिखाएंगे गुरुग्राम का चमकता हुआ चेहरा। सारा रोड मैप है तरीके से। गुड़गांव विकास ट्रस्ट बनेगा, सरकारी तंत्र को सुधारेंगे, सरकारी ऑफिसर को काम करना सिखाएंगे, महिलाओं को कौशल देके। देखिए, आपने कहा कि चेहरा देखने को नहीं मिलता था विधायक का। सबसे ज्यादा विधायक का चेहरा आपने देखा होगा, आपके भाई ने देखा, आपको नहीं मिला होगा। सर, मैं मानता हूं कि सर, 1 मिनट मेरी बात सुनिए। आप अगर ऐसे बहस करेंगे तो मैं आ जाऊंगा। मैम, हो सकता है आपको नहीं मिला हो देखने को, लेकिन इनके भाई को तो हो सकता है मिला हो देखने को, उनको भी नहीं मिला। अच्छा, मैं आ गया। डिबेट ओपन कर रहा हूं, मैं डिबेट ओपन कर रहा हूं। अब सवाल ये है कि डिबेट इज नॉट फ्री जी। नहीं, वो तो बताएंगे। डिबेट इज नॉट फ्री सर, प्लीज डू नॉट डिक्टेट। द डिबेट इज ओपन जी। टू ऐड वन थिंग, आपने कहा कि यहाँ पर सिविल अस्पताल में की जगह इन्होंने अपने अस्पताल बनाए। ये तो पावर में थे, ये पावर में 10 साल थे, इन्होंने सिविल अस्पताल ठीक क्यों नहीं कराया? आप तो ऐसा करिए जैसे दिल्ली के सारे सिविल अस्पताल बहुत अच्छे हैं। बहुत बढ़िया है। हरियाणा के सारे लोगों का एडमिशन हम करवाते हैं, इसलिए मुझे पता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इन्होंने कहा था शीतला माता की धरती है, और शीतला माता की धरती के सामने शीतला कॉलोनी है, जहाँ पे हम कई बार वहाँ पे कीचड़ में खड़े होके हमने वहाँ पे उनकी सड़क ठीक कराई है। यहाँ पे शमीम खान जी हमसे पूछेगा, इन्होंने अपने पैसे, गरीब आदमी ने हजार रुपए इकट्ठे करके नाली अपने आप डाली है और सड़क अपने आप डाली है। ये हाल है हमारे यहाँ पे गुड़गांव के मिलेनियम सिटी का। इनके शमीम साहब, आपका बहुत मतलब मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूं कि अगर अपने पैसे से आपने ये काम करवाया है। जी, मैं आपका अभिनंदन करता हूं शमीम भाई, बिल्कुल अभिनंदन करता हूं। नाउ द डिबेट इज ओपन। हाँ बोलो, कहां से आना हुआ? यहां आगे उतनी दूर खड़े हो, मैं समझ में गया तो कहीं से काम करके आ रहे हो। कहां से काम करके आ रहे हो? जी, गुरुग्राम में ही काम करता हूँ। गुरुग्राम में कंपनी में काम करते हैं? हाँ जी, क्या नाम है आपका? रामदरीश शाह। रामदरीश शाह जी, बोलिए रामदरीश शाह जी, कहिए क्या बोलना है? सर, वैसे तो जो बीजेपी कर रही है वो काफी अच्छा कर रही है, क्योंकि 1 मिनट भाई, 1 मिनट में आ गया। शमीम जी, अगली बार लड़ाएंगे, इस बार नहीं लड़ा पाया। हाँ जी,
काफी अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि देश के लिए कहीं पे भी आजकल दूसरे देश में भी हमें जानने लगे हैं लोग, क्योंकि पहले तो उस दृष्टि से देखते थे, लेकिन अभी जो दुश्मन है वो भी हमसे डरते हैं। अरे यार यहाँ आओ तुम, काम क्या करते हो भैया? यहाँ आओ ना पास में, काम क्या करते हो भैया? सर मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियर हैं, और कंपनी तो दिख रही है मुझे। हाँ जी, तो आपका कहना है कि ऑरा बढ़ गया, बीजेपी के आने से देश का ऑरा बढ़ गया, लोग पहचानने लगे आपको, है जो पहले पहचानते नहीं थे। कम पहचानते थे, लेकिन अब ज्यादा पहचान हो गया है सर। दुनिया में देश विदेश में लोग पहचानने लगे, और पहले लोग पहचान नहीं पाते थे। जी जी जनाब, क्यों हंस रहे हैं इतना आप? सर देखो, ऐसा है, इन बेचारों की गलती नहीं है। पर वो इंजीनियर है और बिल्कुल एकदम, हाँ, तो ये मत सोचिए इन बेचारा यहाँ कोई नहीं है। बात तो सुनो, इनकी गलती नहीं है। सुबह से लेके शाम तक पता क्या होता है, ये जो फॉरवर्डेड मैसेजेस है ना, ये सुनिए मेरी बात, ये जो झूठे फॉरवर्डेड मैसेजेस है ना, ये लोगों को बरगला देते हैं। आज सिवाय बरगलाने के इन्होंने किया क्या है भाजपा ने? आज भाजपा के यहाँ पे कैंडिडेट खड़े हैं, पिछले कैंडिडेट भी, आप इनका 2014 का मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, 2019 का मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, और 2024 का मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, सेम है। अगर कोई बदलाव हो तो मुझे बता दें यहाँ पे इनमें से कोई। हमारे ना जब छोटे छोटे बच्चे होते थे ना, तो हमारे दादी नानी कहती थी कि बेटा अगर बच्चे को लूज मोशन लगे ना, तो डायपर बदलने से कुछ नहीं होगा, दवाई देनी पड़ेगी, दवाई। और इस टाइम गुड़गांव को दवाई की जरूरत है और कुछ की जरूरत नहीं है। इतना मूर्ख बना दिया हमारा। राइट, बस मुझे कुछ नहीं कहना था। आपका आखिरी वाला पोर्शन बिल्कुल सही है, दुरुस्त है कि आपको कहना चाहिए, और वो आपने बोला। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि किसी को इस हिकारत से मत देखने की कोशिश करिएगा कि वो, अरे वो क्या जानता है, मैं ही सब दुनिया में जानता हूं, बस बाकी नहीं। वो पहला लाइन, हाँ, लेकिन आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आपने तुरंत अपनी बात मान ली। जी, कांग्रेस का पक्ष। जी, अभी थोड़ी देर पहले ये मैडम ने गाना गाया, वो कहने वाले मुझको फरेबी कौन है बता। ये सबसे बड़े फरेबी यहाँ पर खड़े हैं, ये हमें फरेबी बताते, ये फरेबी बताएंगे। इतना झूठ, ऐसा कौन सा स्कूल है इनका जिनसे इतना झूठ सीख के आते बीजेपी वाले, ये बताएंगे हमें। ये इतने बड़े फरेबी है और उसके बाद ऐसी बात करते, इनको तो बोलने का भी हक नहीं है। आज शहर के अंदर, आज किसी कॉलोनी में जाके देखो आप, क्या हालात हुए बड़े गुड़गांव के, ये बताएंगे हमें। विकास चारों तरफ विनाश अगर किसी ने किया तो भाजपा सरकार ने किया, और उसके बाद ये बात करते हैं विकास की। इनको तो बोलने का भी अधिकार है, हल्ला मचाने का आपको अधिकार है, बताइए। जी जी बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं। इनको बहुत अच्छे से चीजों को रखना आता है। एक बात तो बताइए आप, वो फरेबी कर रहे थे, आप हंस क्यों रहे थे? मैं जवाब दे रहा हूँ ना,